वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के बजट को लेकर। मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 9 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया गया। ये डेट याद रखना है, 9 मार्च 2022 को। इस बजट को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, तो डेट क्या थी? 9 मार्च 2022। वित्त मंत्री कौन? मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया। ये जो कुल बजट है ये 2,79,237 करोड़ का कुल बजट, तो 2,79,237 करोड़ का कुल बजट है। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट, ये है 52,511 करोड़ का एस्टिमेट है, अनुमानित। ठीक है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का, ठीक है, तो जो स्टेट जीडीपी है उसका 4.56% है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है कुल जीडीपी का, तो वह है 4.56%। और वैल्यू में पूछा जाए तो वो है 52,511 करोड़। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3.5% है। कितना? 3.5%। जो 15वां वित्त आयोग है उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? 3.5%, 3.5%। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, अगर भारतवर्ष में बात की जाए तो अपने देश में मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसने पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट 18 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाओं दोनों के लिए, ध्यान दीजिए, बालक और बालिकाओं के उत्थान हेतु खर्च किए जाएंगे। और इस बजट के लिए 57,803 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कितना रखा गया है? 57,803 करोड़ चाइल्ड बजट के लिए। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5। देखिए, NHFS इसका फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5। इस सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 956 हो गया है। ठीक है, किसके अनुसार? NHFS 5 सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सेक्स रेशियो 956 हो गया है। और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 22 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार, ठीक है, मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार पहले स्थान पे आया। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस आया है किस योजना को इंप्लीमेंट करने में? तो मातृ वंदना योजना में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा ओमकारेश्वर में स्थापना प्रस्तावित है और इसके लिए बजट में 370 करोड़ रुपए का प्रावधान है। किसके लिए? 370 करोड़ के लिए। इसके साथ ये भी जानकारी रखिए कि इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है और इसे स्टेचू ऑफ वननेस का प्रतीक बनेगा। किसका प्रतीक बनेगा? स्टेचू ऑफ वननेस का। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेदांत पीठ की भी स्थापना की जाएगी। तो ओंकारेश्वर में वेदांत पीठ की भी स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा, मनरेगा के तहत परिवार औसत रोजगार लगभग 55 दिवस रहा है। मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट है वो 55 डेज का रहा है। ठीक है, और मनरेगा के लिए बजट 2021-22 की तुलना में लगभग 75% बढ़ा दिया गया है और 3500 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। कितना? 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है इस बार के बजट में। नेक्स्ट,
हेरिटेज संपत्तियों का संरक्षण कर उन स्थानों को पर्यटकों से आकर्षक बनाने हेतु ताजमहल भोपाल, गोविंदगढ़ रीवा, राजगढ़ पैलेस तथा माधवगढ़ सतना को विकसित करने के लिए निजी निवेशकों जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको लीज पर दिया गया है। ठीक है, तो ताजमहल भोपाल, गोविंदगढ़ रीवा, राजगढ़ पैलेस तथा माधवगढ़ सतना को विकसित करने के लिए कैसे, हेरिटेज संपत्तियों के संरक्षण कर उन स्थानों को पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सन 2030 तक, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सन 2030 तक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर को 100% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु, ध्यान दीजिएगा ये एज याद रखनी है आपको, 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है उनके लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो प्रोग्राम का क्या नाम है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में संगीत नृत्य की कलाओं को बच्चों की शिक्षा का भाग बनाते हुए उन्हें समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई योजना जिसका नाम है अनुगुंज कलाओं। ठीक है, अनुगुंज कलाओं से संबंधित शिक्षा प्रारंभ की जा रही है। तो अनुगुंज किससे संबंधित है, यह संबंधित है संगीत और नृत्य की कलाओं में बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु देवारण्य योजना, तो देवारण्य योजना किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु देवारण्य योजना के माध्यम से औषधि एवं एरोमेटिक पौधों, एरोमेटिक मतलब सुगंधित पौधों की बात की जा रही है, कैसे, जिनसे सुगंध आती है, खुशबू आती है। ठीक है, सुगंध। ठीक है, सुगंधित पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए वन क्षेत्र के निवासियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस योजना का क्या नाम है, देवारण्य योजना। तो इसमें अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु देवारण्य योजना के माध्यम से औषधि एवं एरोमेटिक पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए वन क्षेत्र के निवासियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा, नैक के द्वारा। तो नैक के द्वारा माधव विज्ञान महाविद्यालय जो कि उज्जैन में है उसको A+ ग्रेड मिला है। क्या मिला है, A+ ग्रेड। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना, अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर 4 महानगरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में IT पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना का विकास कर IT पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क किन 4 महानगरों में बनाया जाएगा। तो ये महानगर हैं इंदौर, भोपाल, तीसरा है जबलपुर और चौथा है ग्वालियर। ठीक है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में तैयार किया जा रहा है, कहाँ पे, भोपाल में। ओके, सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे, ये भी बजट में प्रावधान है। ठीक है, कहाँ पे, सागर में, शाजापुर में और उज्जैन में। अच्छा, बजट में ये भी बात की गई है कि उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी मिली है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा तो वो उज्जैन में बनेगा। इसके साथ में बजट में ये भी बोला गया है कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया गया। कितना, 31%। पहले कितना था, 20%। तो 20% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया। इससे लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों का इसका फायदा होगा। ओके, MP में 22 मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की बात रखी गई। कितने, 22 मेडिकल कॉलेज। सिंगरौली में माइनिंग का इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो माइनिंग का इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनेगा, वो बनेगा सिंगरौली में। इसके साथ में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल एरिया का जो डेवलपमेंट किया जाएगा उनकी संख्या है 11। नर्मदा एक्सप्रेसवे, ध्यान दीजिए, नर्मदा एक्सप्रेसवे इसका विस्तार अनूपपुर जिले से अमरकंटक से होगा जो कि नर्मदा नदी के उद्गम स्थल है। ठीक है, यहाँ से डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर
होशंगाबाद, हरदा, खरगोन, खंडवा, बड़वानी होते हुए ये अलीराजपुर जिले तक रहेगा। ठीक है। और इसके बाद ये जो एक्सप्रेसवे है वो पहुंच जाएगा गुजरात राज्य में। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के किन जिलों से होके गुजरेगा? तो इसमें आप इसका विस्तार अनूपपुर जिले से स्टार्ट है और निकलेगा कहाँ कहाँ से? तो डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खरगोन, खंडवा, बड़वानी। ठीक है। और होते हुए अलीराजपुर में, और इसके बाद से दूसरे राज्य गुजरात में ये प्रवेश करेगा। ठीक है। भोपाल के बगरोद और बैरसिया में इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। तो इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनेगा? भोपाल के बगरोद और बैरसिया में। अच्छा, यहीं पे स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ? भोपाल में। बुरहानपुर जिले के हर घर को नल जल की सुविधा मिल रही है। ठीक है। तो यह पहला जिला बन गया है बुरहानपुर जहां पे हर घर को नल जल की सुविधा मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रखिए, इस फैक्ट को। ओके। प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है। ठीक है। पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाने का प्रस्ताव है। तो सोलर सिटी जो है सांची को विकसित किया जाएगा सोलर सिटी के रूप में। अच्छा, ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कितना? 6300 करोड़ का प्रावधान किसके लिए? ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए। सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक, ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश की जो इरिगेशन कैपेसिटी है, सिंचाई क्षमता है, उसको साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। कितना? 65 लाख हेक्टेयर। ठीक है, करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।